इंडिया त्योहारों का देश है। हर मौसम अपने साथ नए रंग और खुशियां लेकर आता है। बर्फीले पहाड़ों से लेकर धूप से सराबोर समुद्र तटों तक हर जगह उत्सव ही उत्सव होते हैं। ये उत्सव सिर्फ आयोजन नहीं है, ये हमारी विविध संस्कृति की धड़कन है। ये लोगों को एक साथ लाते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इंडिया में त्योहार एक खूबसूरत इंद्रधनुष की तरह है। हर रंग अनोखा है, लेकिन इंद्रधनुष का हिस्सा है। हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है। कुछ बदलते मौसमों का स्वागत करते हैं, कुछ भगवान और देवी देवताओं को सम्मानित करते हैं, कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाते हैं। लेकिन इन सभी में एक बात समान है, ये खुशियां लाते हैं। ये हमें अपनी चिंताओं को भूलने का मौका देते हैं। हम परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं और खास खाना खाते हैं। हवा हंसी और संगीत से भर जाती है। ये एक ऐसा समय होता है जब अजनबी भी एक दूसरे पर मुस्कुराते हैं। त्योहार हमें महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। वे हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाते हैं। हम अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में सीखते हैं। बच्चे अपने दादा दादी से कहानियां सुनते हैं। वे समझते हैं कि हम कुछ दिन क्यों मनाते हैं। यह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। यह हमारी संस्कृति को जीवित और समृद्ध रखता है। त्योहार एक जीवंत इतिहास की किताब की तरह है, जो ज्ञान और खुशी से भरी होती है। इंडिया में हर दिन एक त्योहार जैसा लग सकता है। हमेशा कुछ न कुछ मनाने के लिए होता है। दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या होली, भावना एक ही है। ये एक साथ आने और प्यार फैलाने के बारे में है। ये उत्सव दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया कितना विविध लेकिन एकजुट है। वे हर मौसम में खुशी खोजने की हमारी क्षमता का प्रमाण है। इंडिया में त्योहार सिर्फ इवेंट्स नहीं है, वे जीने का तरीका है। आइए अपनी उत्सव यात्रा की शुरुआत रोशनी के त्योहार दिवाली से करते हैं। यह पूरे इंडिया में मनाया जाता है। घरों को दियों, तेल के दीपक से सजाया जाता है। रात का आसमान आतिशबाजी से जगमगाता है। लोग मिठाइयां और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करेगा। यह त्योहार परिवारों को एक साथ लाता है। यह नई शुरुआत और नई उम्मीदों का समय है। इसके बाद हमारे पास रंगों का त्योहार होली है। ये बड़ी धूमधाम से वसंत का स्वागत करता है। लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंकते हैं। वे सारे भेदभाव भूल जाते हैं और बस मस्ती करते हैं। होली हमें खुशियां फैलाना सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि जीवन को जीवंत रंगों के साथ जीना चाहिए। यह त्योहार क्षमा और नई दोस्ती का भी त्योहार है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है मनमुटाव के लिए। ईद इंडिया में एक और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह रमजान के अंत का प्रतीक है। उपवास का इस्लामी पवित्र महीना। लोग नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिदों में जाते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ खास मिठाइयां बांटते हैं। ईद हमें दान और करुणा का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। यह त्योहार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है। यह इंडिया की अनेकता में एकता का एक सुंदर उदाहरण है। क्रिसमस भी बहुत उत्साह से मनाया जाता है। चर्चों को रोशनी से सजाया जाता है। लोग कैरल गाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। यह त्योहार हमें प्यार और देने के बारे में सिखाता है। यह हमें दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाता है। इंडिया में क्रिसमस सिर्फ ईसाई ही नहीं मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। यह वह समय होता है जब पूरा देश खुशी और सद्भावना फैलाने के लिए एक साथ आता है। त्योहारों की तैयारी भी उतनी ही रोमांचक होती है जितनी उत्सव खुद। हफ्तों पहले से ही घरों में चहल पहल शुरू हो जाती है। हर कोने को साफ और सजाया जाता है। पुरानी चीजों को नए के लिए जगह बनाने के लिए त्याग दिया जाता है। यह हमें अतीत को जाने और नई शुरुआत का स्वागत करना सिखाता है। सफाई करना सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह हमारे मन और हृदय को भी शुद्ध करने के बारे में है। हम क्षमा करना और भूलना सीखते हैं, नई खुशियों के लिए जगह बनाते हैं। त्योहारों के लिए खरीदारी करना एक सुखद अनुभव होता है। बाजार रंग बिरंगी सजावट से भरे होते हैं। सुंदर कपड़े, चमचमाते गहने और उत्सव के व्यंजन होते हैं। परिवार एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। बच्चे उत्साह के साथ नए कपड़े चुनते हैं। साथ बिताया गया यह समय पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। यह सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, यह यादें बनाने के बारे में है। प्रियजनों के लिए उपहार चुनने का आनंद अमूल्य है। यह हमें देने की खुशी सिखाता है। त्योहारों की तैयारियों में खाने का बहुत बड़ा रोल होता है। हर क्षेत्र के अपने खास व्यंजन होते हैं।
मिठाइयों और नमकीन की खुशबू से रसोई घर व्यस्त रहते हैं। पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए महिलाएं इकट्ठा होती हैं। खाना बनाते समय वे कहानियां और हंसी साझा करती हैं। व्यंजनों का यह पारंपरिक सिलसिला हमारी पाक विरासत को जीवित रखता है। बच्चे रसोई में मदद करके सीखते हैं। वे घर के खाने की कीमत समझते हैं। साथ मिलकर खाना बनाने से परिवार एक दूसरे के करीब आते हैं। घर की सजावट तैयारियों का एक और आनंदमय हिस्सा है। प्रवेश द्वार पर रंगोली, रंगीन पैटर्न बनाई जाती है। फूल और रोशनी हर कोने को सजाते हैं। यह सजावट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह हमारे जीवन में अच्छाई का स्वागत करने का एक तरीका है। बच्चे सजावट करने में मदद करते हैं। वे पारंपरिक कला रूपों के बारे में सीखते हैं। घर एक उत्सवी आश्रय में बदल जाता है। यह हमारे दिलों में खुशी और गर्मजोशी को दर्शाता है। ये तैयारियां हमें अपने परिवेश में सुंदरता का सृजन करना सिखाती है। जिस तरह से हम इंडिया में त्योहार मनाते हैं वह अनोखा है। यह परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मिश्रण है। प्रार्थना और अनुष्ठानों से दिन की शुरुआत होती है। परिवार सदियों पुरानी रस्में निभाने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। लेकिन उत्सव यहीं खत्म नहीं होते हैं। वे सड़कों पर फैल जाते हैं। हर उम्र के लोग एक साथ आते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं और खुशी साझा करते हैं। ये दर्शाता है कि कैसे त्योहार सभी बाधाओं को तोड़ते हैं। भारतीय त्योहारों के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक समावेशिता है। अलग अलग धर्मों के पड़ोसी उत्सवों में शामिल होते हैं। एक हिंदू परिवार मुस्लिम दोस्तों को दिवाली पर आमंत्रित कर सकता है। एक ईसाई परिवार अपने पड़ोसियों के साथ ईद मना सकता है। सद्भावना का यह आदान प्रदान सामुदायिक बंधन को मजबूत करता है। ये बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करने का महत्व सिखाता है। त्योहार सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बनते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि मूल रूप से सभी उत्सव खुशियां फैलाने के बारे में है। भोजन साझा करना त्योहारों के उत्सव का एक अभिन्न अंग है। विशेष व्यंजन बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं। इन्हें पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ बांटा जाता है। सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह प्रथा हमें साझा करने की खुशी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी देने से मिलती है। भोजन प्यार और देखभाल फैलाने का माध्यम बन जाता है। ये लोगों को करीब लाता है, सभी मतभेदों को मिटाता है। इंडिया में त्योहार सिर्फ व्यक्तिगत परिवारों के बारे में नहीं होते हैं। इनमें पूरा समुदाय शामिल होता है। लोग कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए एक साथ आते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। युवा समूह त्योहारों के विषयों पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। यह सामूहिक उत्सव अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें समुदाय की शक्ति सिखाता है। हम सीखते हैं कि साझा करने पर खुशी कई गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार त्योहार सामाजिक सद्भाव का साधन बनते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। इंडिया में त्योहार सिर्फ उत्सव से कहीं बढ़कर है। वे हमारी समृद्ध संस्कृति का आईना है। प्रत्येक त्योहार की जड़ें हमारे इतिहास और परंपराओं में गहरी है। वे हमारे अतीत की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। त्योहारों के माध्यम से हम अपनी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के बारे में सीखते हैं। हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को समझते हैं। यह ज्ञान हमारे मूल्यों और विश्वासों को आकार देता है। यह हमें एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान देता है। त्योहार हमारी विरासत को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान पारंपरिक कला और शिल्प जीवंत हो उठते हैं। कारीगर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। लोग अपने घरों को सजाने के लिए हस्त निर्मित वस्तुएं खरीदते हैं। ये स्थानीय कारीगरों का समर्थन करता है और प्राचीन कला रूपों को जीवित रखता है। लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। ये लोगों का मन तो मनोरंजन करते ही हैं, साथ ही उन्हें हमारी सांस्कृतिक विविधता के बारे में भी शिक्षित करते हैं। इस प्रकार त्योहार हमारी परंपराओं का एक जीवंत संग्रहालय बन जाते हैं। त्योहारों का सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा है। वे जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ते हुए लोगों को एक साथ लाते हैं। अमीर और गरीब साथ साथ जश्न मनाते हैं। ये समानता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। त्योहार आर्थिक अवसर भी प्रदान करते हैं। त्योहारी सीजन में छोटे व्यवसाय फलते फूलते हैं। इससे धन के वितरण में मदद मिलती है। कई त्योहारों में दान के कार्य शामिल हैं। लोग जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान करते हैं।
यह समाज में देने और करुणा की भावना पैदा करता है। त्योहार हमारे व्यस्त जीवन में तनाव कम करने का काम भी करते हैं। वे हमें अपने दैनिक कार्यों से विराम देते हैं। हम परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए काम से समय निकालते हैं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। त्योहारों के दौरान खुशी और हंसी हमारे मन को तरोताजा कर देती है। वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना नए जोश के साथ करने में मदद करते हैं। त्योहार हमें जीवन की सुंदरता को रोककर उसकी सराहना करने की याद दिलाते हैं। वे हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना सिखाते हैं। यह हमारे संपूर्ण कल्याण में योगदान देता है। जैसे ही हम अपनी उत्सव यात्रा के अंत में आते हैं, आइए हम भारतीय समारोहों की सुंदरता पर विचार करें। वे केवल कैलेंडर पर अंकित कार्यक्रम नहीं हैं। वे जीवंत परंपराएं हैं जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। हर त्योहार हमारे समृद्ध अतीत की कहानी कहता है। यह पीढ़ियों के ज्ञान को आगे बढ़ाता है। जब हम जश्न मनाते हैं तो हम इस अटूट कड़ी का हिस्सा बन जाते हैं। हम संस्कृति की इस जीवंत टेपेस्ट्री में अपने रंग भरते हैं। लेकिन त्योहार सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, वे वर्तमान और भविष्य के बारे में समान रूप से हैं। वे नए विचारों को अपनाते हुए समय के साथ विकसित होते हैं। युवा पारंपरिक समारोहों में अपना रंग भरते हैं। यह हमारे त्योहारों को प्रासंगिक और रोमांचक बनाए रखता है। मूल मूल्य वही रहते हैं, प्यार, साझा करना और एकता, लेकिन उन्हें व्यक्त करने के तरीके बदलते हैं। पुराने और नए का यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि हमारे त्योहार आगे भी बढ़ते रहेंगे। त्योहार हमें जीवन के महत्वपूर्ण कौशल भी सिखाते हैं। हम योजना बनाना और व्यवस्थित करना सीखते हैं। हम टीम वर्क का मूल्य समझते हैं। त्योहार हमें दिखाते हैं कि काम और उत्सव को कैसे संबलन किया जाए। वे हमें समावेशी होना और विविधता का सम्मान करना सिखाते हैं। ये सबक हमारे निजी और व्यावसायिक जीवन में अमूल्य है। वे हमें बेहतर व्यक्ति और नागरिक बनाते हैं। इस प्रकार त्योहार हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अंत करते हुए आइए हम याद रखें कि त्योहारों की सच्ची भावना हमारे दिलों में निहित है। यह भव्य समारोहों या महंगे उपहारों के बारे में नहीं है। यह उस प्यार के बारे में है जिसे हम साझा करते हैं और उस खुशी के बारे में है जिसे हम फैलाते हैं। त्योहारों के दौरान दया का हर छोटा सा कार्य किसी के जीवन को रोशन कर सकता है। आइए इस उत्सव की भावना को हर दिन अपने साथ रखें। आइए अपने जीवन को प्यार, एकता और करुणा का उत्सव बनाएं। ऐसा करके हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। जश्न मनाइए।